नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से साहिल कुमार आपके नेक्स्ट क्लासेस के लिए आए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि नाउन का क्लास चल रहा था, यानी कि नाउन का डिस्कशन चल रहा था, और संपूर्ण रूप से नाउन का डिस्कशन को खत्म करने के बाद अब हम नए एक्सरसाइज के अंदर आए हैं। और जिस एक्सरसाइज की चर्चा आपके सामने होगी वह एक्सरसाइज क्या है? एडजेक्टिव। क्या कहता है? एडजेक्टिव। चलिए, क्लासेस शुरू करने से पहले एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करेंगे और एडजेक्टिव के हर एक क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एडजेक्टिव के विषय में भी हम लोगों को मौखिक रूप से एटलीस्ट जान लेना है। तो कहता है कि एडजेक्टिव है क्या? तो एडजेक्टिव इज अ क्वालिफायर। एडजेक्टिव इज अ क्वालिफायर ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव विशेषतः एक शब्द है। एडजेक्टिव एक विशेषता शब्द है जो नाउन एवं प्रोनाउन की विशेषता को क्या करता है? बतलाता है। तो हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग क्वेश्चंस की ओर आते हैं। और कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1, सीता इज ब्यूटीफुल देन गीता इन ऑल रिस्पेक्ट एंड सी इज इंटेलिजेंट। अब देखिए, चर्चा जब क्वेश्चंस की हो रही है, किसकी चर्चा हो रही है? क्वेश्चंस की हो रही है। तो हमने कहा कि सीता इज ब्यूटीफुल देन गीता इन ऑल रिस्पेक्ट एंड सी इज इंटेलिजेंट। तो देखिए, इसके साथ साथ हम लोग कुछ नियम को भी, कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग समझते चलेंगे। तो क्या इस सवाल में कॉन्सेप्ट है? उस कॉन्सेप्ट को बगैर जाने हुए सवाल का बनना थोड़ा सा क्या है? मुश्किल है। तो अब सवाल को ध्यान से देख लीजिए आप लोग। और इस कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि एक शब्द क्या आ रहा है? दैन। क्या आ रहा है भाई? दैन। तो हमने कहा भाई, सेंटेंस के अंदर में, नियम के अंदर में कहा कि दैन शब्द आ रहा है। देखिए, सीता इज ब्यूटीफुल देन गीता इन ऑल रिस्पेक्ट एंड सी इज इंटेलिजेंट। तो देखिए, ये नियम है आपके एडजेक्टिव के अंतर्गत कि यदि किसी सेंटेंस में दैन आता हो तो कहता है कि इस दैन के पहले यदि किसी एडजेक्टिव को रखना हो, एडजेक्टिव को रखना हो, तो कहता है कि यह जो एडजेक्टिव होगा आपका, वह सेकेंड डिग्री में होगा। यानी कि सेकेंड डिग्री कहने का मतलब है कि ये आपका कॉम्पेरेटिव डिग्री के अंदर में होगा। अब कॉम्पेरेटिव दैट मीन्स क्या? तो कहता है सीता इज ब्यूटीफुल देन गीता इन ऑल रिस्पेक्ट एंड सी इज इंटेलिजेंट। तो नियम को ध्यान से देखें आपने, और यहां पे शब्द जो हुआ वह शब्द आपका दैन हुआ। तो कहता है कि इस दैन के पहले कौन से, अगर हम इसको सेकेंड डिग्री में अगर कन्वर्ट करते हैं, तो आपको मैं बेसिक शब्दों में आपको बता दूं कि भाई, अगर ब्यूटीफुल है, ये आपका ब्यूटीफुल है, तो ये एक एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव को यदि अगर सेकेंड डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम इसके पहले मोर या मोस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। अब मोर या मोस्ट का ही प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो एडजेक्टिव है, यानी कि ब्यूटीफुल जो है, ये एक लार्ज एडजेक्टिव है। और कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो लार्ज हैं, दैट मीन्स ब्यूटीफुल, कॉरेजियस, इंटेलिजेंट या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये जितने भी एडजेक्टिव हैं ये सारे लार्ज एडजेक्टिव हैं। और इसे कॉम्परेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में हम कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें हम मोर या मोस्ट का यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और इस सवाल के अंदर में वही कहा गया है कि देन आया, तो देन के जस्ट पहले, क्योंकि यहां पे कंपेयर हो रहा है किससे? सीता इज ब्यूटीफुल देन गीता। तो भाई, सीता इज ब्यूटीफुल देन गीता, तो कंपैरिजन हो रहा है सीता का गीता से। तो इसलिए यहां पर जो शब्द यूज करेंगे वो हम लोग मोर करेंगे, और मोर ब्यूटीफुल होगा। और आपका आंसर जो जाएगा वो ए नंबर में जाएगा बच्चा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और कहता है इट इज टू टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम देन टू सॉल्व इट। इट इज अ टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम देन टू सॉल्व इट। अब थोड़ा सा जब ध्यान से हम देखते हैं इस सवाल को, इस सवाल को आप ध्यान से देखिए
जब इस सवाल को आप ध्यान से देखते हैं तो फिर से कंपैरिजन की बात तो हो रही है, लेकिन यहां पे कंफ्यूजन ये है कि भाई इट इज इजी टू टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम देन टू सॉल्व इट। उसी नियम के आधार पे है, हमने एक दो क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है एक नियम पे कि बच्चा को एक सवाल में समझ में ना आए तो दो सवाल में बिल्कुल पकड़ ले। तो देन आया है, लेकिन देन के पहले क्या आ रहा है, तो यहां पे देखिए अ प्रॉब्लम, जस्ट पहले अ प्रॉब्लम आ रहा, ए आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल है, ये नाउन, नाउन है। और हमको आवश्यकता किस चीज की है, तो एडजेक्टिव की आवश्यकता है, और जब एडजेक्टिव की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर से आगे आएंगे। अबाउट प्रीपोजिशन है, टू टॉक वर्ब है यानी इंफिनिटिव के फॉर्म में है। अब यहां पर ध्यान से देखो, इजी क्या है, ये हमारा जो इजी है बेटा, तो इजी आपका क्या है, तो इजी आपका एडजेक्टिव है। और देखिए इस नियम में जब भी हम लोग चर्चा करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि देन से हमेशा सट कर आएगा, अरे देन से हट कर भी आ सकता है, क्या, एडजेक्टिव, है ना। अब पहला सवाल में सट कर आ रहा है, देखो पहला सवाल में सट कर आ रहा है और दूसरा सवाल में हट कर आ रहा है। तो यहाँ पे इजी को आप कन्वर्ट करेंगे किस चीज में, तो यहां मैं स्पष्ट रूप में लिख दूं इजियर में, है ना, किस चीज में, इजियर में, और आंसर ए पार्ट में चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और कहता है ऑफ द 6 बुक्स द लास्ट बुक, ऑफ द 6 बुक्स द लास्ट बुक इज द बेस्ट एंड मोर पॉपुलर। अब ध्यान से देखिए, जब आप एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो आपको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब कितने किताबों की चर्चा हो रही है, तो आप ध्यान से देख रहे हैं तो 6 बुक्स की। अब 6 बुक के अंदर में कहा जा रहा है द लास्ट बुक इज द बेस्ट एंड मोर पॉपुलर। देखो यहां पे एक शब्द है, एक शब्द है। अब चर्चा 6 बुक्स की, और यहां पर जो शब्द है एंड, और एंड के जस्ट पहले देखिए बेस्ट है, इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि 3rd डिग्री है। अब 3rd डिग्री के जस्ट पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है, बीच में एंड का कार्य हो रहा है। चर्चा 2 की बुक की नहीं हो रही है, 2 से ज्यादा बुकों की हो रही है। तो अब 2 से अधिक बुकों की चर्चा हो रही है, तो एंड आपको हमने ऑलरेडी पहले भी बताया है कि भाई एंड का कार्य एक समान शब्दों को जोड़ना। तो इधर अगर आपका सुपरलेटिव डिग्री है तो इधर का स्टेटमेंट भी को हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। और जब सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हमको मोर को हटा कर क्या कर देना है, मोस्ट में बदल देना है, और आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि एंड मोस्ट पॉपुलर। चलो उम्मीद करते हैं चलातुलों को समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई कैन नॉट टेल विच इज टेस्टी, चिकन और फिश। ध्यान से देखो, आई कैन नॉट टेल विच इज टेस्टी, चिकन और फिश, बट यू कैन नॉट टेल मी दैट। अब ध्यान से देखिए, अब जब आप एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो आपको डिग्री पे ध्यान हमेशा देना है, हमेशा देना है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की चर्चा। तो आई कैन नॉट टेल विच इज टेस्टी। अब देखो टेस्टी की चर्चा हो रही है, विच इज टेस्टी, तो कहता है चिकन ज्यादा टेस्टी है या फिश ज्यादा टेस्टी है। तो यहां पर आप थिंग्स की चर्चा हो रही है, वस्तु की चर्चा हो रही है, तो कितनी वस्तु है, तो एक तो आपका चिकन हो गया, है ना, एक तो आपका चिकन हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, फिश हो गया। तो 2 वस्तु की चर्चा हुई। तो दिमाग में तुरंत रखना है कि 2 वस्तु की चर्चा है तो हम कंपैरेटिव में जाएंगे, हम सुपरलेटिव में नहीं जाएंगे। तो अब जब हम कंपैरेटिव में जाते हैं तो इसके पहले हमको फाइंड करना है कि कहीं एडजेक्टिव भी है क्या। तो आई कैन नॉट टेल विच इज, अब देखो ये टेस्टी नहीं होगा बल्कि यहां पर टेस्टियर होगा। क्या होगा, टेस्टियर होगा। और यह किस डिग्री में बदल जाएगा,
तो सेकेंड डिग्री में बदल जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं इससे रिलेटेड सवाल आपको बेहतर ढंग से यह समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और कहता है सिंस राम एंड श्याम आर बोथ इंटेलिजेंट देयरफॉर आई कैन नॉट से हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द टू। अब जब इस क्वेश्चंस को अंदर आते हैं तो थोड़ी थोड़ी सी क्वेश्चंस में आपको परिवर्तन है ना। चलो उम्मीद कर रहे होंगे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को स्पष्ट रूप में। कहता है सिंस राम एंड श्याम आर बोथ इंटेलिजेंट देयर फॉर आई कैन नॉट से हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द टू। अब देखो फिर से चर्चा कितने लोगों की, दो लोगों की, है ना। लेकिन देखो टाइप इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि इसका जो टाइप है ना वो बार बार चेंज करने की कोशिश करता है क्वेश्चंस का, और क्वेश्चंस के तरीका को चेंज करता है। तो सिंस राम एंड श्याम, अब दो व्यक्ति की चर्चा, कितने व्यक्ति की चर्चा? दो व्यक्ति की चर्चा, राम और किसकी? श्याम। बोथ आर इंटेलिजेंट देयरफॉर आई कैन नॉट से हु इज द मोस्ट। देखो यहां पर मोस्ट नहीं होगा बल्कि क्या हो जाना चाहिए? मोर हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? मोर हो जाना चाहिए। और मोर किस डिग्री में? तो आपको सेकेंड डिग्री अर्थात की सुपरलेट कॉम्परेटिव डिग्री के अंतर्गत आ गए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और कहता है क्वेश्चन नंबर 6, ही इज एज ब्रिलियंट, ही इज एज ब्रिलियंट he is as brilliant if not more brilliant than any other boy in his class। जब इस सवाल को हम पढ़ें तो अब नियम थोड़ा सा कुछ हट के आ रहा है भाई। तो कहता he is as brilliant if not more brilliant than any other boy in his class। तो अब जब हम इस सवाल को पढ़ते हैं तो देखिए अभी हम आपको सिंपल शब्दों में यही बता सकते हैं कि देखो एज डॉट डॉट एज, देखो एज डॉट डॉट एज, और ये कहता है कि इसका यूज किस प्रकार से करते हैं। तो एज डॉट डॉट एज का यूज हम जैसे के कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं, क्वांटिटी यानी कि इतना जितना के कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं, या जैसे हुआ इतना जितना हुआ, तो ये हम इस कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं, है ना। यानी इतना जितना क्वांटिटी के कॉन्टेक्स्ट में या जैसे के कॉन्टेक्स्ट में। तो लेकिन इसके साथ एक नियम भी साथ में जुड़ा हुआ है कि भाई अगर एज डॉट डॉट एज आ जाए, जैसे का कॉन्टेक्स्ट आए या इतना या जितना का कॉन्टेक्स्ट आए, तो कहता है कि इसके साथ में इसके बीच वाले पार्ट में, है ना, ये हमेशा सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए कि एज डॉट डॉट एज आ रहा हो, है ना, एज डॉट डॉट एज आ रहा हो तो इसी सीक्वेंस में आएगा। अब कहीं यहीं पर मिस कर रहा है, देखो ही इज एज ब्रिलियंट, है ना, ही इज एज ब्रिलियंट, ही इज एज ब्रिलियंट। अब देखो एज मिस है, क्या है? एज मिस है। अब मिस है तो सवाल ये है कि ही इज एज ब्रिलियंट तक सही है या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? राइट है भाई। अब तो क्या होना चाहिए? तो ही इज एज ब्रिलियंट क्या? एज। लेकिन एज का पोजीशन जो है वो ए के पहले या ए के बाद में, यानी ए के पहले इसका पोजीशन होना चाहिए या ए के बाद में। तो इसका पोजीशन ए के बाद में होना चाहिए, यानी कि आपका जो आंसर है वह किस में जाना चाहिए? तो आपका आंसर बी पार्ट में जाना चाहिए। किस पार्ट में? बी पार्ट में जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आप लोगों को आ गया हो। फिर से देखिए उसी टाइप पे थोड़ा सा सवाल को चेंज किया जाएगा और कहा गया कि ड्राइविंग अ कार इज एज इजी, है ना, इफ नॉट इजियर देन राइडिंग अ हॉर्स। अब एज इजी, इफ नॉट इजियर,
अब देखो सबसे पहले तो सवाल है कि एक बार फिर से हम एज डॉट डॉट पर आते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से। देखो एज डॉट डॉट एज का प्रयोग ना आप पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आप इसको सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि इसको पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में भी करते हैं और इसका प्रयोग हम निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में भी करते हैं, है ना। किसका प्रयोग? तो एज डॉट डॉट एज का यूज। लेकिन इसके साथ एक सिमिलर वर्ड आते हैं सो डॉट डॉट एज। इसका प्रयोग जो है वो ऑलवेज किस कॉन्टेक्स्ट में? तो निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में होता है ना। यानी कि निगेटिव कॉन्टेक्स्ट कहने का मतलब है ऐसे शब्दों का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस के लिए होना चाहिए। कौन से सेंटेंस के लिए? तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए। किसका प्रयोग? तो एज सो डॉट डॉट एज का, यानी कि नेगेटिव के लिए करते हैं और इसका हम दोनों के लिए करते हैं। तो अब सवाल है ड्राइविंग अ कार इज एज इजी। अरे गाड़ी चलाना कोई बुरी बात तो है नहीं। तो सबसे पहली बात कि एज इजी, फिर से देखो इफ आया है तो इफ के स्थान पर एज या उसके जस्ट पहले क्या यूज करेंगे? एज। तो हमारा जो यहां पर आंसर होगा एज, और फिर से आंसर आपका जाएगा सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और कहता है द कंडीशन ऑफ पंजाब इज वर्स देन कश्मीर इन ऑल रेस्ट। तो सवाल अब अलग अलग टाइप के होंगे तो आपको पढ़ने की भी आवश्यकता पड़ेगी कि भाई ये आखिर है क्या। द कंडीशन ऑफ पंजाब इज वर्स देन कश्मीर। तो अब इस टाइप का जो सवाल है वो आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। देखिए कंपैरिजन यहां पे भी हो रहा है। अब एडजेक्टिव की चर्चा जब हम कर रहे हैं तो कंपैरिजन यहां पे भी हो रहा है, लेकिन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन क्वेश्चंस को। तो कहता है द कंडीशन ऑफ पंजाब इज वर्स। अब देखो यहां पे दैन, ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई। दैन, तो दैन के पहले नियम पढ़ाए हैं कि सेकेंड डिग्री आ रहा है, तो चलो ये भी बातें समझ में आई कि ये हमारा सेकेंड डिग्री आ रहा है। देन कश्मीर इन ऑल रेस्ट। तो इस सवाल को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसके आधार पर नियम है कि द कंडीशन ऑफ पंजाब, जब कंपैरिजन करते हैं कि भाई मान के चलो मेरा शर्ट का कंपैरिजन तुम्हारे शर्ट से, मेरा पैंट का कंपैरिजन तुम्हारे पैंट से, अरे मेरी कलम की कंपैरिजन आपकी कलम से, उसी प्रकार से कहा जाता है कि पंजाब का कंपैरिजन कश्मीर से, लेकिन वही कहा जाता है द कंडीशन ऑफ पंजाब का कंपैरिजन भी द कंडीशन ऑफ कश्मीर से। यानी कि इसको अर्थ स्पष्ट करने के लिए इस सवाल को थोड़ा सा जब ध्यान से हम देखते हैं तो कहते हैं द कंडीशन ऑफ पंजाब इज वर्स देन, क्या कहते हैं, सेम डिग्री में लाने के लिए द कंडीशन ऑफ कश्मीर। द कंडीशन ऑफ क्या कहेंगे? कश्मीर। तब जाकर ये इक्विवेलेंट डिग्री में आया और आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा? यहां से ऐड करेंगे एक शब्द, क्या करेंगे? द कंडीशन। क्या करेंगे? द कंडीशन ऑफ, है ना, द कंडीशन ऑफ। जब इसको ऐड करेंगे तब आपका आंसर जो जाएगा वह सी पार्ट। चलो समझ में आया होगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो उसी टाइप का होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ सर भाई इस टाइप का क्वेश्चन है तो आ गया। इट इज नोन दैट द रेनफॉल, ध्यान से देखो, द रेनफॉल इन रांची, द रेनफॉल इन रांची इज हैवियर देन गया। अब देखो मिस कर गया फिर से। अब वही बात हो जा रही है कि कह दिया जाता है, क्या कह दिया जाता है कि मान के चलो अगर कह दिया जाए, चलो ऐसे, द डॉग्स ऑफ मिस्टर कोठारी इज
वेटर देन मिस्टर मुरारी। अब कहा जा रहा है द डॉग्स ऑफ मिस्टर कोठारी इज बेटर देन मिस्टर मुरारी। तो जब इसको हम चर्चा हम करते हैं, क्या करते हैं कि भाई कोठारी का कुत्ता, यानी कि कोठारी जी का कुत्ता कहता है मुरारी से अच्छा है, मुरारी से बढ़िया है। अब देखो भाई कि कोठारी का कुत्ता मुरारी से बढ़िया है या मुरारी के कुत्ते से बढ़िया है? तो मुरारी से तो बढ़िया नहीं होगा, बल्कि मुरारी की क्या कुत्ते से बढ़िया होगा। तो उसी प्रकार मेरे शर्ट की, मेरे मान के चलो कि मेरी शर्ट तुम्हारे शर्ट से बढ़िया है, मेरी कलम तुम्हारे कलम से बढ़िया है। अब ऐसे ही नहीं कि मेरी कलम तुमसे बढ़िया है, मेरा शर्ट तुमसे बढ़िया है, मेरा पैंट तुमसे बढ़िया है। अरे भाई मेरा पैंट तुमसे नहीं, तुम्हारे पैंट से बढ़िया है, कैसे होगा? यानी कि कंपैरिजन हमेशा बराबर यूनिट के साथ में, बराबर इकाई के साथ में की जाती है। इस चीज को आपको माइंड में रखना है, तब आगे जाकर आपको सवाल और आसानी से समझ में आएगा। चलिए द डॉग्स, तो भाई कुत्ता डॉग्स की चर्चा हो रही है, तो द डॉग्स ऑफ, यही ना कहा जा रहा था मिस्टर, अच्छा डॉग था, एक कुत्ता था, ध्यान से सवाल में, द डॉग ऑफ मिस्टर कोठारी इज बेटर देन, कहता है अगर शुद्ध करेंगे तो द डॉग ऑफ मिस्टर मुरारी, यानी कि कंपैरिजन कुत्ते से होने चाहिए, है ना कि इंसान से। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब कहा जा रहा था इट इज नोन दैट द रेनफॉल इन रांची, रेनफॉल इन रांची इज हैवियर देन द रेनफॉल। अब कंपैरिजन करो तो बराबर द क्या करोगे, द रेनफॉल, है ना, द रेनफॉल ऑफ गया। अब आंसर आपका डी पार्ट में गया। चलिए समझ में आ रहा होगा चला सब, तो डी पार्ट में गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है भाई, द मोर ही वर्क्स विथ अदर्स द मोस्ट ही अर्न्स फॉर हिज फैमिली। देखिए आप हर एक क्लास के अंदर में 5 नियम 6 नियम ऐसे होंगे जो बहुत ही जानना इंपॉर्टेंट है। और ये डिस्कशन क्लास नहीं है, साथ में डिस्कशन के साथ में आपको कॉन्सेप्ट की भी चर्चा मैं करते जा रहा हूं, और आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट पे एग्जांपल्स भी करा दे रहा हूं। तो आपका क्लास और डिस्कशन दोनों साथ में चल रहा है, तो ये बात हमेशा आप नोटिस रखिए, है ना। चलिए आइए, द मोर ही वर्क्स विथ अदर्स द मोस्ट ही अर्न्स फॉर हिज फैमिली। अब देखो ये सवाल जो है थोड़ा सा खतरनाक है। देखो इंग्लिश ना, इंग्लिश के अंदर में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है एक, क्या है, तो उस स्ट्रक्चर को बिना जाने हुए इस सवाल को सॉल्व आप कर नहीं सकते हैं। तो वो स्ट्रक्चर क्या है, तो कहता है सब्जेक्ट, क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस कहता है वर्ब, यानी कि आपका वर्ब, यानी आप सॉरी कहता है सेकेंड डिग्री एडजेक्टिव, यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री। सेकेंड डिग्री क्या कहता है, सेकेंड डिग्री एडजेक्टिव प्लस कहता है बेटा सब्जेक्ट, क्या कहता है बच्चा, चलो सब्जेक्ट, और प्लस फिर से कहता है वर्ब, क्या कहता है, वर्ब। और ये नियम यहीं तक समाप्त नहीं हुआ है ये कॉन्सेप्ट, अब इसके आगे भी हम बढ़ेंगे। और फिर कहता है कॉमा, और फिर से इसी चीजों को आपको रिपीट कर देनी है। तो क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस भाई सेकेंड डिग्री एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्या, वर्ब। अब ये जाकर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रेडी हुआ, और ये इंग्लिश का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। आप छोड़ दीजिए इधर उधर, इंग्लिश का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस
सेकेंड डिग्री एडजेक्टिव है ना, सेकेंड डिग्री एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा सब्जेक्ट प्लस सेकेंड डिग्री एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब जब इस प्रकार के सवाल आए ना तो ये स्ट्रक्चर का याद होना आपको बिल्कुल जरूरी है। इसके सीक्वेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी यहां सेकेंड डिग्री है तो यहां सेकेंड डिग्री रहेगा। अब कहता है कि भाई इधर सेकेंड डिग्री है तो इधर भी सेकेंड डिग्री रहेगा, यहां सब्जेक्ट है तो यही सब्जेक्ट रहेगा, यहां सब्जेक्ट है तो यही सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का पोजीशन यही होगा, वर्ब का पोजीशन यही होगा। तो कहता है कि अगर सीक्वेंस में कोई परिवर्तन आ गया, सीक्वेंस में कोई यदि परिवर्तन आ गया तो सवाल क्या है, गलत है, गलत है और गलत है ना। तो इसको दिमाग में ये बैठा के रहना कि भाई सीक्वेंस में इस नियम में बदलना नहीं। तो अब देखो इस सवाल में अगर कहीं कुछ छेड़छाड़ है तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या चर्चा करते हैं? द मोर, तो कहता है द, कहता है भाई द, अब द आ रहा है, अब द आ रहा है ना। चलिए अब द मोर, ओहो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक है, इस सब्जेक्ट के स्थान पर आर्टिकल हम द का यूज करेंगे। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है नियम में। तो इस नियम में क्या मिस्टेक हुआ है कि चलिए यहां पर जो है वो आर्टिकल द का दोनों तरफ यूज करेंगे। तो थोड़ा सा हम रिपीट कर दें अपने बच्चों को कि द प्लस सेकेंड डिग्री एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा द प्लस सेकेंड डिग्री एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये नियम है द प्लस सेकेंड डिग्री एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो अब यहाँ पे द आर्टिकल आ रहा है तो यहाँ पे मोर है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर वर्क्स है, वर्ब है, फिर इधर आ रहे हैं कॉमा आ गया। अब हमने कहा इसके नीचे फिर से देखो द, यहाँ चलिए मिटा देते हैं। अब द आ रहा है, सही है। यहां पर देखो मोस्ट है, क्या है? मोस्ट है। तो ये मोस्ट गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए भाई? मोस्ट नहीं होगा, यहाँ पर आपका मोर शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अब मोर करेगा तो आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए कभी कभी बच जाता है गला, तो थोड़ा सा साफ से समझे और नेक्स्ट क्वेश्चन में समझे। और नियम यही है, और नियम ये कहता है कि द बिगर, देखो द आर्टिकल, बिगर सेकेंड डिग्री, अ हाउस सब्जेक्ट, अ हाउस सब्जेक्ट, है ना। अब कहता है कि भाई क्या होना चाहिए? तो इज आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो वर्ब आ गया, ठीक है। अब हमने कहा द आया, अब वेल्दी है कि वेल्दियर होना चाहिए, तो आंसर वेल्दियर होना चाहिए क्योंकि हमको सेकेंड डिग्री हमको चाहिए। तो यहां पर वेल्दियर होगा और आंसर आपका सेकेंड डिग्री। क्लियर है? यानी कि वेल्दियर आपको साफ से लिखना है तो आप लिख ले वेल्दियर और सेकेंड डिग्री, है ना। क्लियर है? तो आंसर आपका किस पार्ट में? तो आंसर आपका बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और कहता है अगला क्वेश्चन कि द लेस ही स्पीक्स बेटर इट विल बी ऑन हिज पार्ट। अब हमने आपको साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, 4-5 कॉन्सेप्ट पे चर्चा होगा लेकिन उसको एकदम खत्म कर देना है। उसके आधार पर आने वाले सवाल छूटने नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए। अब द आर्टिकल लेस, देखो लेस आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, लेस जो है बेटा वो सेकेंड डिग्री, कौन सा डिग्री है? तो लेस जो है वो सेकेंड डिग्री है। किसका? तो ये सेकेंड डिग्री है लिटिल का। किसका? लिटिल का। और लिटिल लेस और लिस्ट होता है तो ये आपका सेकेंड डिग्री हो गया। अब देखो ही फिर से सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट, स्पीक्स वर्ब, अब कॉमा आ गया। अब देखो बेटर सेकेंड डिग्री है लेकिन इसके पहले आर्टिकल क्या है? मिस है। तो इस आर्टिकल द का उपयोग हम करेंगे। क्या चीज का उपयोग करेंगे? आर्टिकल द का उपयोग करेंगे। यानी कि एरर आपके पार्ट बी में है, बेटर के जस्ट पहले है, तो आंसर आपका बी नंबर। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस नियम में।
कहता है दिस असाइनमेंट इज बेटर एंड इजी देन यू हैव सजेस्टेड। दिस असाइनमेंट इज बेटर एंड इजी। अब थोड़ा सा फिर से नियम चेंज कुछ कर रहा है भाई। दिस असाइनमेंट इज बेटर एंड इजी, तो देखो बेटर जो है वह आपका सेकेंड डिग्री एडजेक्टिव है और इजी जो है वह आपका फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव है। अब इसको हमको किस में लाना है? तो दिस असाइनमेंट इज बेटर, दो चर्चा, अच्छा भी है आसान भी है, अच्छा भी है आसान भी है। तो अच्छा और आसान की जब चर्चा, यदि अगर दो शब्दों की चर्चा हो रही है तो भाई हम इसको फर्स्ट डिग्री में तो गुड नहीं लाएंगे, तो इसको हम इजी को किस चीज में लाएंगे? इजियर में लाएंगे। किस चीज में लाएंगे? इजियर में लाएंगे। और इजियर आपका कौन सा डिग्री? सेकेंड डिग्री एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा हो, और आता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, है ना, क्योंकि आपके लिए संपूर्ण डेडिकेशन के साथ में क्लास लेने के लिए आते हैं बेटा। तो संपूर्ण डेडिकेशन अगर दिखा रहे हैं तो आपको भी संपूर्ण डेडिकेशन दिखाते हुए क्लास करना है और फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। चलो ओके। This is the cheapest and valuable of the 10 books. This is the cheapest. देखो यहां पे एक नियम मैं बता दूं कि जब जनरली एडजेक्टिव के अंदर में आर्टिकल द आते हैं, क्या आते हैं? द, तो इसके बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता हो तो यह एडजेक्टिव जो आएगा वह किस डिग्री में होता है? थर्ड डिग्री एडजेक्टिव में होता है। किस डिग्री में होता है? थर्ड डिग्री में, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के अंदर में होता है। तो अब सुपरलेटिव डिग्री के अंदर में होगा तो भाई द चीपेस्ट तो बात समझ में आ गई। अब सवाल ये तो यहां पे सही दिख रहा है, एंड वैल्यूएबल। एंड वैल्यूएबल तो कहता है ये वैल्यूएबल जो है ये एडजेक्टिव है, और लेकिन इसको थर्ड डिग्री में बदलने के लिए हमको मोस्ट का यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मोस्ट का यूज करना पड़ेगा, और सवाल हो जाएगा मोस्ट वैल्यूएबल। अब देखो एंड का कार्य संपन्न हुआ, दोनों तरफ थर्ड डिग्री आया। अब देखो और क्या आया? दिस इज द चीपेस्ट एंड वैल्यूएबल ऑफ द। एक कॉन्सेप्ट हमेशा माइंड में रखो कि 10 बुक्स की चर्चा हुई। अब जब 10 बुक्स की चर्चा हुई तो कंपैरेटिव नहीं बल्कि सुपरलेटिव का यूज करेंगे, तो थर्ड डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और कहता है बिटवीन राम एंड दीपा, दीपा इज टॉलेस्ट एंड वाइज। अब देखो अब इसको बनाना आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए। बिटवीन राम एंड दीपा की चर्चा हो रही है, तो राम एंड दीपा, राम एंड दीपा, राम एंड दीपा, तो दो लोग हैं। अब दो लोग चर्चा है, तो दीपा इज टॉलेस्ट या टॉलर? तो कहता है दीपा इज टॉलर, यानी कि दो की चर्चा हुई तो कंपैरेटिव डिग्री के अंदर में यूज करेंगे, और टॉलेस्ट के अंदर में हम क्या यूज करेंगे? टॉलर का यूज करेंगे, यानी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि राम इज, चलो हम हट जाते हैं, राम इज द मोस्ट टॉलेस्ट। अच्छा, मोस्ट टॉल, राम इज द मोस्ट टॉलेस्ट ऑफ ऑल द पर्संस आई हैव सीन सो फार इन माई लाइफ, नो ईरर। सवाल ये है, अब सवाल क्या है? इस सवाल में क्या है इसको ध्यान से समझना है। टॉलेस्ट क्या है? तो थर्ड डिग्री एडजेक्टिव है, और ये थर्ड डिग्री एडजेक्टिव है ऑलरेडी, यानी कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो जब ये थर्ड डिग्री एडजेक्टिव ऑलरेडी है तो क्या इसको हम फिर से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे? तो क्या यहाँ पे मोस्ट सुपरफ्लुअस है? मोस्ट का कोई कार्य नहीं है, यानी मोस्ट इस स्थान पर क्या है? गलत है। तो आंसर ए पार्ट। इस पार्ट में, ए पार्ट में, तो साफ से समझ लो, यानी कि टॉलेस्ट के साथ हम मोस्ट का यूज सुपरफ्लुअस है, गलत है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, है ना, 17 नंबर। वेयर इज, कहाँ गया भाई?
चलिए कोई बात नहीं, एक सवाल कट जा रहा है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और कहता है 18 नंबर, राम वॉज ड्राइविंग द कार ऑलमोस्ट ट्वाइस सो फार एज रिया हैज। राम वॉज ड्राइविंग द कार ऑलमोस्ट ट्वाइस सो फार रिया हैज। अब थोड़ा सा जब ध्यान से देखते हैं तो भाई इसको बनाने के लिए हमको क्या करना है, तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को भी समझना होगा। हम अभी बताए थे एज डॉट डॉट एज का यूज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कॉन्टेक्स्ट में, एज डॉट डॉट एज का यूज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन सो डॉट डॉट एज का यूज हम बताए थे कि सिर्फ और सिर्फ किस कॉन्टेक्स्ट में, तो निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में। तो निगेटिव, यहां राम वाज ड्राइविंग द कार ऑलमोस्ट ट्वाइस, 2 बार गाड़ी चला रहा है राम, तो ये निगेटिव तो है नहीं सेंटेंस, तो यहां सो की आवश्यकता है ही नहीं, यहां एज की आवश्यकता है, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट है। 2 बार गाड़ी चलाना कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए यहां पर एज का यूज। दिस स्कीम इज इक्वली as useful as any other scheme and I like it, है ना। अब इस पे एक और नियम है, आपको मैं बता दूं फिर से, देखो कॉन्सेप्ट साथ में चल रहा है। एज डॉट डॉट एज आता है तो इसके पहले इक्वल, क्या इक्वल, और एक शब्द इक्वल और इक्वली शब्द का यूज हम नहीं करते हैं। क्या करते हैं? नहीं करते हैं, यानी इक्वल और इक्वली शब्द का यूज नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। इक्वली गलत है। तो यहां दिस स्कीम इज इक्वली एज, देखो एज यूजफुल, ये एडजेक्टिव है, ये अपने स्थान पर बिल्कुल सही है। ये एडजेक्टिव आपका फर्स्ट डिग्री में होना इसका अनिवार्य है, तो ये है, लेकिन इसके पहले इक्वल और इक्वली का यूज एकदम गलत है, 100% गलत है। तो आंसर आपका बी पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन 1 एडजेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन कहता है द वर्क। चलिए, द वर्क डू बाय रमेश वाज एक्सीलेंट एंड आई लाइक्ड इट वेरी मच। अब ये जो सवाल है ये एडजेक्टिव से है या वर्ब से है, इस पे चर्चा हम करते हैं। द वर्क डू बाय रमेश वाज एक्सीलेंट एंड आई लाइक इट वेरी मच। अब इसको जब ध्यान से देख रहा है तो बाई आपका क्या है, तो बाई कहता है कि प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के जस्ट पहले अगर कोई वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, वर्ब आ जाए, तो यह वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, तो V3 फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो शब्द है वो डू है, तो डू के स्थान पर डन होना चाहिए, और यहाँ वर्ब का तीसरा रूप आना चाहिए, और आपका आंसर जो होगा वो ए नंबर पार्ट में होगा। क्लियर है? तो आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन सिंपल है कि आप मन लगाकर पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए, रिजल्ट बिल्कुल होगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप ईमानदारी से पढ़े तो आपका रिजल्ट कहीं से रुक जाए। तो आप अपने तरफ से ईमानदार रहिए, और आज के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, भारत माता की जय।